नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक एयर क्वालिटी इशू रिक्वायर्स एंगेजमेंट विद सिटीजंस नॉट इंटिमिडेशन। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अलग अलग करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं डिस्कशन। देखिए, एयर क्वालिटी इशू। एयर क्वालिटी वाले जो इशू है, इसको जरूरत है, रिक्वायर्स इन ये V5 है, एंगेजमेंट विद सिटीजंस। जरूरत है सिटीजंस के साथ एंगेजमेंट हो, नॉट इंटिमिडेशन। ये डराने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके बारे में इश्यू जो उठ के आई है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके जगह पे आप सिटीजन के साथ, मतलब यहाँ पे एंगेजमेंट की जरूरत है। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे होगा जैसे अपॉइंटमेंट, तालमेल बोल सकते हैं। कई इसके मतलब होंगे यहाँ पे। एयर क्वालिटी की जो चीजें हैं उसके साथ ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे जरूरत है एंगेजमेंट करने की। एंगेजमेंट मतलब एक तरह से जैसे बोल सकते हैं, वैसे तो एंगेजमेंट का मतलब नॉर्मल सेंस में होता है सगाई करना, पर यहाँ पे जुड़ाव का सेंस है, एक तरह से अटैचमेंट का सेंस है। किसके साथ? सिटीजन के साथ। नॉट इंटिमिडेशन, ये डराने की बात नहीं है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है, इंटिमिडेशन का मतलब कोई कोई चीज फ्रेटेनिंग के सेंस में आता है। FRIGSTENING। फ्रेटेनिंग मतलब डर को कहते हैं, फियर को बोल सकते हैं। ऐसे इंटिमिडेशन मतलब, इंटिमिडेट मतलब डराना होता है, कोई चीज के बारे में डराने के सेंस में आता है। तो कई इसके मतलब है। देखिए, तो वही राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एयर क्वालिटी जो इशू है, इसको जरूरत है एंगेजमेंट, सिटीजन्स के साथ अच्छे एंगेजमेंट हो, नॉट इंटिमिडेशन, ये डराने और फियर की बात नहीं हो। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। एयर क्वालिटी इशू सब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड्स V5 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सब्जेक्ट के साथ या तो V1 और V5 अटैच करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। V5 को हमेशा मानते हैं सिंगुलर, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। इंगेजमेंट ये वर्ड नाउन है, इसके लास्ट में MENT आ गया। इंटिमिडेशंस ये वर्ड नाउन है, इसके बाद इसके लास्ट में TION आ गया। तो वैसे याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, उसके अलावा और भी है। जैसे यहाँ पे बोलेंगे TY वर्ड है, TYCE, नेस, ARY, इजम। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। अगर वो चीज मिलती है तो जरूर बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे भी जिस वर्ड के बारे में कुछ बात हो उसको भी नाउन कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं, तो वैसे भी समझेंगे। इशू यहाँ पे नाउन है। एयर वैसे तो नाउन होता है, एयर क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। रिक्वायर्स ये वर्ब है, एंगेजमेंट नाउन है, सिटीजंस नाउन है, इंटिमिडेशन नाउन है, विद है यहाँ पे प्रेपोजिशन। तो आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। ऑन November 24, 24 नवंबर की बात है। किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं, ये प्रेपोजिशन याद रखेंगे। द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट confronted कि a small and peaceful crowd near India Gate that had gathered to express its concern about city's air quality index hovering near 400 with a heavy police presence। देखिए क्या बात हुई। मतलब कि November 24 को दिल्ली गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, कन्फ्रंटेड V2 फॉर्म में है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म आए, इसका मतलब है सिंपल पास्ट टेंस का ये एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में जाते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या वर, उसके साथ हमेशा V3 लगाते हैं, बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट का पैसिव होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और V2 है, इसका मतलब सब्जेक्ट ने किया। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट ने किया, और पैसिव मतलब किया गया, ये सोचेंगे।
दिल्ली गवर्नमेंट कन्फ्रंटेड, दिल्ली गवर्नमेंट ने कन्फ्रंट की। कन्फ्रंट मतलब होता है फेस करना। यहाँ पे इसको याद रखेंगे, इसका मतलब फेस करना होता है। वैसे फेस्ट का ईडी फॉर्म है तो बोलेंगे फेस्ट। अब यहाँ पे क्या फेस्ट की, इसको समझेंगे। देखिए फेस्ट का मतलब हुआ यानी कन्फ्रंट, सामना किया। इसका मतलब कोई चैलेंज को फेस करना, ये बोल सकते हैं। यानी टू फेस अ डिफिकल्ट, टू फेस अ डिफिकल्ट बोल सकते हैं। किसी भी चैलेंज को फेस करना बोलते हैं कन्फ्रंटेड। क्या फेस की? अ स्मॉल एंड पीसफुल क्राउड, एक क्राउड थी जो छोटी सी थी और एकदम शांति वाली। नियर कहाँ पे? इंडिया गेट पे। दैट, ये जो क्राउड है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया। दैट हैड गैदर्ड, गैदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके साथ वी थ्री अटैच करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई? ये जो क्राउड है उसके लिए हैड यहाँ पे लगा है, उससे पहले दैट लग गया। तो क्राउड हैड गैदर्ड। गैदर्ड मतलब कहीं पे इकट्ठा होना होता है, एकत्रित होना बोल सकते हैं। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए इट्स, एक क्राउड के लिए इट्स आया। क्राउड यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड के साथ वी थ्री आ गई। और पोजीशन ये इट्स आया। अपने क्राउड की बात है, अपने जैसे देखिए क्राउड क्या है ना, कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, टीम, ज्यूरी, ज्यूरी है, क्राउड है, टीम है, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि आर्मी। ये सभी जब भी ग्रुप की बात करते हैं तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन लगाएंगे। जब भी मेंबर्स की बात करेंगे इसके लिए हमेशा प्लूरल लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप है, उसके लिए इट्स आ गया। इससे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। कंसर्न अबाउट, क्राउड ने अपने एक्सप्रेस की कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता जिसको कहते हैं, या वरी जिसको बोलते हैं। कंसर्न मतलब वरी। किस चीज के बारे में? सिटी की, सिटी में अपोस्ट्रोफियस लगा है मतलब का। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हवरिंग है। हवरिंग मतलब होता है कोई चीज फैला हुआ है। हवरिंग मतलब स्टेइंग क्लोज टू अ पर्टिकुलर लेवल। हवरिंग मतलब होता है स्टेइंग क्लोज टू अ पर्टिकुलर लेवल, किसी स्तर के आसपास बने रहना। स्टेइंग इसका मतलब बोल सकते हैं स्टेइंग क्लोज टू। जो इंडेक्स है 400 का, मतलब कुछ इंडेक्स होता है एयर क्वालिटी के लिए, उसके नजदीक में है। विद अ हेवी पुलिस प्रेजेंस, ये जो क्राउड थी वहां पे पुलिस प्रेजेंस के सामने थी, वहां पे पुलिस काफी थी। हैवी पुलिस प्रेजेंस की बात है। ये बात हो गई। देखिए पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि नवंबर 24 को दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने फेस किए स्मॉल और पीसफुल क्राउड। कहाँ पे? नियर इंडिया गेट के पास। दैट हैड गैदर्ड, क्राउड है जो गैदर हुई थी अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, नहीं चिंता को बताने के लिए। सिटी की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो चीजें बनी हुई है। हवरिंग मतलब बना हुआ रहना, 400 के आसपास है लगभग, विद हैवी पुलिस प्रेजेंस के साथ। तो यहां तक ये मीनिंग हो गई। और इसके बाद अब जरूरत है ग्रामेटिकल चीजों को जानने की। देखिए ये नवंबर, नवंबर नाउन है, दिल्ली गवर्नमेंट नाउन है, कन्फ्रंटेड वी टू है, यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया। स्मॉल एडजेक्टिव है, पीसफुल। जिस वर्ड के लास्ट में देखिए, जो वर्ड जिसके बारे में कुछ कहेगा, अच्छी बातें या बुरी बातें, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। यहाँ पे स्मॉल एडजेक्टिव है, पीसफुल एडजेक्टिव है। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में फुल लग जाए, आईवी लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस लग जाए, ए लग जाए, उसके अलावा और भी है, जैसे ओयूएस लग जाए, ये तो मैंने लिख दिया है, एबल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पेसफुल एडजेक्टिव है, क्राउड नाउन है। नियर इंडिया गेट, इंडिया गेट प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और नियर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे एडवर्ब भी होता है, क्लोज बाय के सेंस में आएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड के साथ वी थ्री आ गई, हैड हेल्पिंग वर्ब वी थ्री है। कंसर्न नाउन है, अबाउट preposition है। सिटी की एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंडेक्स नाउन है। एयर क्वालिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव है, सिटी नाउन है। हवरिंग फैला हुआ है, ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। हैवी ये एडजेक्टिव है, पुलिस प्रेजेंस नाउन है, प्रेजेंस नाउन हो जाएगा। अब देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे, यहां से राइटर क्या कहना चाहते हैं उनको समझेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिकली रोट इटसेल्फ, क्वेश्चन अपने आप में लिखी गई। सब्जेक्ट है, वी टू है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रैक्टिकली एडवर्ब है। ये जो क्वेश्चन है वॉज,
इसकी वर्ब यहाँ है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो याद रखेंगे बी वाला कॉन्सेप्ट आता है, एम और आर वी वन में वर्क करेगा, वी टू में आता है वॉज या वर्ब, वी थ्री में आती है बीन, और वी फोर में बीइंग, वी फाइव में इज। तो जब भी इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरफ वर्क करे तो उसको मानेंगे इस प्रकार से फॉर्म्स, यानी वॉज या वर्ब वी टू फॉर्म में है, इज मेन वर्ब में है वी फाइव में, तो इस कंडीशन में वी टू में मानेंगे। इसको जानने के लिए वर्ब का सेशन देखें, वर्ब के सेशंस में कई वीडियोस हैं जहां पे ये सारी बातें क्लियर होंगी, उसको जरूर देखकर क्लियर कर ले। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये सब्जेक्ट है वॉज, मेन वर्ब है थ्रेट, जो खतरा है नाउन है, बीइंग मैनेज्ड, बीइंग मैनेज किया गया, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हियर पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट। यहाँ सवाल ये है अपने आप में, ये जो खतरा मैनेज किया गया पब्लिक सेफ्टी के लिए या पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट के लिए। एम्बेरसमेंट मतलब जो चीजें शर्मिंदगी होती है उसको बोलते हैं, और एक वर्ड होता है एम्ब्रेस, इसका मतलब है टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज को स्वीकारने को बोलते हैं। ये प्रश्न है, देखिए क्या यहाँ बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट है, वी टू है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रैक्टिकली ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए वैसे तो जिस नाउन में एल वाई लगा दिखेगा उसको मानेंगे एडजेक्टिव, और जिस एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिखेगा उसको मानते हैं एडवर्ब। तो एल वाई वाले दो ही चीज हो सकती हैं, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। तो प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है उसमें एल वाई लग गया, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है, खुद ही अकेले है तो यानी मेन वर्ब है, इस हिसाब से इसको मानेंगे वी टू। द थ्रेट, बीइंग के साथ वी थ्री है, ये जो सेफ्टी के लिए थ्रेट है या पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, एम्बेरसमेंट नाउन है, इस सेफ्टी के लिए है या फिर पॉलिटिकल जो शर्मिंदगी है इसके लिए है। यहाँ पे प्रश्न है राइटर का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको बाद में जरूर लिख लेंगे। एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर, एयर जो क्वालिटी है नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में खासकर, इज ऑफन डिस्कस्ड, ये डिस्कस किया जाता है एज अ डेली इशू, एक डेली यानी दिल्ली के इशू को लेकर के, जबकि प्रॉब्लम्स हर जगहों पे है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। तो एयर क्वालिटी सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब इज यहाँ पे है, और उसके साथ वी थ्री है। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जब भी दिखे और उसके साथ वी थ्री लगी हो, वो समझिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो इज एम आर लग जाएगा, वी थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। कई बार बाई ये सब नहीं लगा होता है तो आप समझेंगे इस के साथ वी थ्री है, यानी पैसिव में है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ऑफन एडवर्ब हो जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आता है सब्जेक्ट के बाद बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं प्लस मेन वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अटैच करेंगे, जैसा कि ऑफन यहाँ पे यूज हुआ है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एयर क्वालिटी, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, नॉर्थ इंडिया प्रॉपर नाउन है, इन विंटर ये प्रॉपर नाउन है, इज ऑफन डिस्कस्ड ये डिस्कस किया जाता है एज अ डेली इशू, येट फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैव रिवील, ये जो मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जो मॉनिटर करने वाला स्टेशंस, स्टेशंस नाउन है, नाउन से पहले आईएनजी लगी है, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब एडजेक्टिव है वो। पार्टिसिपल का भी सेशन देखेंगे, नॉन फाइनाइट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मॉनिटरिंग स्टेशंस हैव रिवील्ड, रिवील मतलब कोई चीज को डिस्क्लोज करना होता है, डिस्क्लोज मतलब खुलासा किया है, ये हैव के साथ वी थ्री है, यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव, उसके साथ वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, किया है, की है, चुका है, चुकी है। इसका पैसिव है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या हैव, उसके अलावा बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। येट फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैव रिवील्ड, ये जो मॉनिटरिंग स्टेशंस है उसने रिवील किया है अ कंटिन्यूअस जोन ऑफ फाउल एयर, फॉल मतलब होता है डर्टी, बेकार सा, फ्रॉम अराउंड इस्लामाबाद टू बिहार, ये इस्लामाबाद से लेकर बिहार तक की बात की जा रही है। यहाँ पे एयर क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम है।
आपको आर्टिकल सीखा जा रहा है। देखिए बात क्या हो गई और किसके बारे में चर्चा हो रही है, इसको जरूर समझेंगे आप। फाउल मतलब होता है एक तरह से डिस्गस्टिंग, बहुत ही बेकार सा, विकेट बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं डिस्गस्टिंग भी होता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एयर क्वालिटी नॉर्थ इंडिया की बात की जाए विंटर में हमेशा डिस्कस किया जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, एज दिल्ली इशू को लेकर के। ये फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशंस, जो स्टेशंस है जो मॉनिटर करने वाले, स्टेशंस नाउन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, हैव के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है, OUS लग गया, जोन नाउन है, फाउल एडजेक्टिव है, एयर नाउन है, अराउंड preposition है, इस्लामाबाद टू बिहार ये प्रॉपर नाउन है। यानी बात ये हो गई कि एयर क्वालिटी ना नॉर्थ इंडिया में डिस्कस किया जाता है विंटर के मौसम में, और ये दिल्ली को इशू बनाकर। फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशंस ने रिवील किया है कंटिन्यूअस जोन ऑफ फॉल एयर, मतलब लगातार जोन बना हुआ है एक तरह से बेकार से एयर का, फ्रॉम इस्लामाबाद टू बिहार। फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग आता है, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड का पेयरिंग आएगा, ईदर के साथ हमेशा और, नीदर के साथ हमेशा नॉर, ऐसे करके कुछ पेयर कंजंक्शंस आते हैं। यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। Emissions from industry, power generation, transport, and agriculture circulate in this shared air। देखिए जो इमिशंस है, इमिशन मतलब जो चीजें बाहर रिलीज होती हैं उसको बोलते हैं। इसको याद रखना है। इमिशंस का मतलब होता है, एमिशंस का मतलब होगा जैसे डिस्चार्ज या रिलीज वाली चीज को बोलते हैं। डिस्चार्ज या रिलीज जो होती है, द प्रोडक्शन या डिस्चार्ज ऑफ समथिंग बोलेंगे, फ्रॉम इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन निकलता है, पावर जनरेशन से, ट्रांसपोर्ट से, एग्रीकल्चर से, ये जो इमिशंस है ये सर्कुलेट करता है। इमिशन सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और सर्कुलेट V1 है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लूरल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। ये चीजें सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब होता है फ्लो करना, स्प्रेड होना, फैलने का सेंस आता है। इन दिस शेयर्ड एयर्स, एयर्स मतलब होता है जैसे ज्योग्राफिक एरिया जहाँ पे सेम चीजें होती हैं उसको एयर्स्ट बोलते हैं। एयर्स्ट मतलब होता है एक ज्योग्राफिक एरिया होता है, साझा वायु क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और शेयर्ड यहाँ पे ईडी फॉर्म है, नाउन से पहले ईडी फॉर्म जब भी लग जाए, नाउन है वैसे, नाउन से पहले ईडी फॉर्म लग जाए उसको मानते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इमिशंस सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री नाउन है, ये भी नाउन है, पावर जनरेशन नाउन है, ट्रांसपोर्ट नाउन है, एग्रीकल्चर ये सब नाउन में आएगा। सर्कुलेट करता है इस सब्जेक्ट के साथ V1 है। इस शेयर्ड एयर्स में वो चीजें इंडस्ट्री और पावर इन सबसे होता है। दिस इज वाई, इस वजह से द इंडिया गेट प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। इसी वजह से इंडिया गेट का जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब होता है एजिटेशन, एजिटेशन मतलब हंगामा जिसको बोलते हैं। प्रोटेस्ट प्लूरल है, आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, पॉलिटिकली एडवर्ब है। प्रोटेस्ट के साथ आर जो लगी हुई है वर्ब, ये मेन वर्ब है, यानी ये V1 फॉर्म में आएगा। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। Delhi's middle class has usually responded with air purifiers। दिल्ली मिडिल क्लास के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एयर प्यूरिफायर्स के साथ। क्लोज्ड करना विंडोज को, वेकेशंस एंड प्राइवेट डिससेटिस्फैक्शन, बट अपेरेंटली नॉट एनीमोर, ये चीजें काम नहीं की। मतलब दिल्ली के लोगों ने रिस्पॉन्स किया एयर प्यूरिफायर्स यूज करने के लिए, क्लोज्ड करना विंडोज को, वेकेशंस एंड प्राइवेट डिससेटिस्फैक्शन, बट अपेरेंटली स्पष्ट रूप से एडवर्ब है, नॉट एनीमोर, ये चीजें नहीं हो पाई लंबे समय तक। तो ऐसे ही ग्रामेटिकल चीजों को आप आगे देखेंगे, तो वैसे करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एनी मोर का मतलब होता है एनी लॉन्गर,
नावाडेज की बात है। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे, स्टोरी में आगे मैं लिए चलता हूं आपको। एंड द स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड बाय पॉलिसिंग rather देन एंगेजमेंट। ये जो स्टेट है, ये चीजें रिस्पॉन्ड की गई है पॉलिसिंग पॉलिसिंग करते हुए, rather देन इसकी वजह से एंगेजमेंट, मतलब वहां पे लोगों के साथ जुड़ने की बात है। कई बार होता है कि क्लास में जो चीजें मैं बता रहा हूँ और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। और होता क्या है ना, जब जब आप कोई बात कहते हैं तो सामने वाले को इन्वॉल्व करना है, तो उससे क्या होता है कि दोनों चीजों से टू वे चीजें होती हैं। तो यही बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश होगी आपकी। इंग्लिश के साथ साथ बहुत चीजें आपको सीखने मिलती हैं। देखिए फिर से समझेंगे। यहाँ पे स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड, स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया बाय पॉलिसिंग rather देन एंगेजमेंट, मतलब इस बात को मेंटेनेंस करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, बिना एंगेजमेंट किए हुए ये स्टेट ने रिस्पॉन्स किया है। सब्जेक्ट है हैज के साथ भी थ्री आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिप्लॉइंग मतलब तैनात करते हुए, डिप्लॉइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब का इंजी वाला सीक्वेंस है। रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट शोज, ये जो डिप्लॉयमेंट है शो करता है दैट, ये जो चीजें शो करता है दैट गवर्नमेंट ट्रीट्स, सरकार ट्रीट करती है, सब्जेक्ट के साथ V5 है, दीज गैदरिंग्स एज ए लॉ एंड ऑर्डर, इस गैदरिंग को एज ए लॉ एंड ऑर्डर की तरह ट्रीट करती है, जबकि ये शांति वाली चीज है। जैसे कई बार ऐसा आता है, जैसे कोई भीड़ आती है तोड़ फोड़ करने के लिए, लेकिन कई भीड़ ऐसी होती है जिसका एक डिमांड होता है, नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो डिप्लॉइंग करना, तैनात करना, जो लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब ये एक्शन फोर्स को ये शो करता है दैट गवर्नमेंट ट्रीट्स दीज गैदरिंग, सरकार इस टाइप की गैदरिंग को ट्रीट करती है एज लॉ एंड ऑर्डर rather देन गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रॉब्लम, इसकी तुलना में कि एक प्रॉब्लम है गवर्नेंस की, शासन की प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से व्यवस्था में प्रॉब्लम है, उसके जगह पे सरकार ये ट्रीट करती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गैदरिंग मतलब इजी वाली होती है, जैसे होता है ना एजुकेशनल और पॉलिटिकल नहीं, कुछ और भी गैदरिंग्स होती है, उसको एज ए नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बट सरकार हमेशा इस बारे में हम कही जा रही है कि ऐसे गैदरिंग को सरकार लेती है rather than मतलब बल्कि इसके तुलना में ये। नॉर्थ इंडियाज विंटर स्मोक इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ वाइडर नेशनल क्राइसिस। यहाँ बात कही जा रही है कि जो नॉर्थ इंडिया की विंटर स्मॉग है, स्मॉग बोलेंगे। नॉर्थ इंडिया की जो विंटर महीने वाली जो चीज है, हमेशा इसी मंथ में इसकी चर्चा बहुत होती है। रीजंस क्या है, क्या क्या बातें हैं, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप लास्ट तक देखेंगे। स्मॉग का मतलब होता है एक तरह से फॉग या हेज जिसको बोलते हैं, इज द मोस्ट विजिबल पार्ट, ये चीजें विजिबल पार्ट होती हैं। विजिबल मतलब जो चीजें दिखती हैं उसको कहेंगे, ये चीजें होती हैं विजिबल पार्ट। यहाँ पे समझेंगे, विजिबल का मतलब होता है एबल टू बी सीन, जिसको देखा जा सके, और वाइडर नेशनल क्राइसिस के रूप में देखा जाता है। नेशनल एडजेक्टिव है, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स को भी कहते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको क्राइसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ से ग्रामेटिकल चीजों पे आप खुद से ध्यान लगाएंगे, मैं यहाँ पे स्टोरी समझाऊंगा। देखिए लाइन लाइन को समझेंगे, बात क्या हो गई। लॉन्ग टर्म एनालिसिस, एनालिसिस का ये प्लूरल है, एस लग गया, ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन की बात है, सच एज एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हैव शोन। ये जो एनालिसिस है दिखाया है, एनालिसिस, एनालिसिस है प्लूरल है, हैव के साथ V3 आगे, दैट अनसेफ एयर इज नाउ द नॉर्म फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। अनसेफ एयर जो है ना, एक नॉर्म बन चुका है ज्यादातर इंडिया में। एंड दैट प्रेजेंट करता है रेगुलेशन को, मॉनिटरिंग को, एंड एनफोर्समेंट अरेंजमेंट्स को आर इनसफिशियंट क्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर। ये चीजें इनसफिशियंट है पूरे स्टेट्स में और सेक्टर्स की बात की जाए, इन सारी चीजों की जरूरत है, बट ये चीजें इनसफिशियंट है, यानी अपर्याप्त है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्रॉस मतलब आर पार, इस छोर से उस छोर की बात होती है।
ट्रीटिंग प्रॉब्लम एज अ सेशनल इमरजेंसी, प्रॉब्लम को ट्रीट करना एक सीजनल इमरजेंसी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ट्रीट करना इस प्रॉब्लम को एक सीजनल इमरजेंसी इन द फेस ऑफ एविडेंस, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता है, पॉइंटिंग टू परमानेंट कंडीशन, इसको परमानेंट कंडीशन पॉइंट आउट करने के सेंस में। ये सब वर्ड नाउन में है, याद रखेंगे। सी वाई सी वाला वर्ड सब नाउन होता है, परमानेंट एडजेक्टिव है, कंडीशन नाउन है। यहां से समझेंगे। ट्रीट करना द प्रॉब्लम एज, देखिए ट्रीट के साथ एज लगता है, यानी बहुत ऐसे वर्ड है, ट्रीट, व्यू, नो, रिगार्ड, ये सभी वर्ड्स के साथ एज लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। और कुछ वर्ड एज नहीं लेता है, जैसे जैसे आप समझेंगे चूज, कॉल, थैंक। उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स है, इलेक्ट, पैसिव में ले सकता है बट एक्टिव में नहीं लेगा, पॉइंट, मेक, इन सब के साथ एज नहीं लगाते, इसको लिख लेंगे आप लोग। ऊपर वाले वर्ड्स के बाद एज लगता है, नीचे वाले के साथ नहीं लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर लिखें, सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर लिख लेंगे। जो ट्रीट करना प्रॉब्लम सीजनल इमरजेंसी है इन फेस ऑफ एविडेंस पॉइंटिंग अ परमानेंट कंडीशंस को पॉइंट करता है, डिमांड करता है परमानेंट इंस्टीट्यूशंस की, हैज इन इनकरेज्ड, ये चीजें बढ़ाई हैं, ओनली बर्स्ट ऑफ एक्शन, एक्शन को बर्स्ट कर दिया है। द एर्स्ट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ गवर्नेंस, ये चीजें सरकार की पहली प्राइमरी यूनिट मानी जाती है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, तो काफी बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे छोटी सी टेक्निकल इशू हो रही है, जिससे यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है। आई थिंक ये चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी होती है। टुडे अथॉरिटी इज स्प्लिट अमंग अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ये जो अथॉरिटीज है इज स्प्लिट है पूरी तरह से। इसके साथ वो आगे V3 फॉर्म है। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, कट हो जाना, चॉप हो जाना, क्रैक हो जाना। स्टेट डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल बॉडीज एंड स्पेशलाइज रेगुलेटर्स, ये नाउन है एडजेक्टिव है। नाउन से पहले V3 है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। each with partial jurisdiction and mixed incentives। देखिए वैसे तो आई बी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन है, मिक्स्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑथोरिटीज जो है ना, ब्रेक हो चुकी है अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, उनके सामने। अमंग हमेशा मोर देन टू में आता है, बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, म्युनिसिपल बॉडीज एंड स्पेशलाइज रेगुलेटर्स के रूप में। इच विद पार्शियल जुरिडिक्शन मिक्स्ड हो चुका है इंसेंटिव्स के लिए। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वॉज क्रिएटेड, ये जो कमीशन था वो बनाया गया था। वॉज के साथ देखिए V3 है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, टू एड्रेस करने के लिए, मतलब संबोधित करने के लिए। दिस फ्रेगमेंटेशन एंड इज पावर इम्पावर्ड, इसको इम्पावर किया गया था टू डायरेक्ट इमिशंस कंट्रोल, ताकि जो इमिशन है जो रिलीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। कोऑर्डिनेट अमंग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एंड एजेंसीज के साथ इम्पोज किया जाएगा सैंक्शंस, मतलब उसको ऐसे चीजें नहीं होगी तो वहां पे इम्पोज मतलब थोपा जाएगा, सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध होता है, बैन जिसको बोलते हैं। एक बैन होता है, एक बेन होता है। तो बैन मतलब रोकना, बेन मतलब कर्स या बेकार की चीज को कहते हैं। देखिए बात कही जा रही है कि कमीशन बनाया गया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाने के लिए, क्रिएट किया गया ताकि ये चीज एड्रेस कर सके फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज empowered टू डायरेक्ट इमिशंस कंट्रोल, ये चीजें empowered की गई डायरेक्ट इमिशन कंट्रोल के लिए। फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर, बिखराव जिसको कहते हैं। और empowered का मतलब होता है, empowered मतलब कोई चीज को ऑथराइज करना, लाइसेंस देना। टू डायरेक्ट करना इमिशंस कंट्रोल को, कोऑर्डिनेट करना है स्टेट के साथ, एजेंसीज के साथ, इम्पोज करना है फाइन, सैंक्शंस, ये बात सारी चीजें नियम कानून बनाई गई थी। आगे की लाइंस को देखेंगे।
येट मतलब फिर भी, जब सेंटेंस के बीच में एट आएगा उसका मतलब फिर भी होता है। इट्स इंटरवेंशंस हैव नॉट मैच्ड, इसके जो इंटरवेंशन है मैच नहीं हो चुकी हैं। द स्केल और परसिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, जो स्केल है और जो प्रॉब्लम की जो परसिस्टेंस है वो चीजें नहीं मैच हुई हैं। मतलब जो चीजें होनी चाहिए और जितनी प्रॉब्लम्स है वो दोनों चीजें मैच नहीं हुई, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। परसिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग, कोई चीज लगातार जारी है उसकी बात है, जो प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है और इंटरवेंशंस ये चीजें मैच नहीं हुई है। इट्स टास्क इज नाउ इज टू यूज इट्स मैंडेट टू रिक्वायर, ये जरूरी है, मैंडेट है। मैंडेट का मतलब होता है अनिवार्य, कोई भी चीज काफी ऑफिशियल एक तरह से ऑर्डर को कहते हैं। टू रिक्वायर टाइम बाउंड सेक्टोरल प्लान्स होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड मेजर इमिटर्स के रूप में। ट्रैक कंप्लायंस मतलब जो पालन करने वाली होनी चाहिए। थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब निगरानी को बोलेंगे। कंप्लायंस मतलब होता है एक्शन ऑफ कंप्लाइंग विद विश, मतलब कोई चीज करने का सेंस है। एंड इंश्योर डेटा इन पब्लिक होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अबैंडन, अबैंडन मतलब होता है रेलिंक्विश करना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड लिख लेंगे, रेलिंक्विश। उसके साथ और भी वर्ड्स हैं, जैसे जैसे कि गिव अप करना। इसके लिए वर्ड आता है डिजर्ट, डिजर्ट बोलेंगे DESERT, छोड़ना या त्यागना होता है। फॉरसेक हो जाएगा, ये सभी का मतलब छोड़ना या त्यागना। रेलिंक्विश, गिव अप, ये सब लिख लेंगे। और एक होता है एब्डिकेट, इसका मतलब है टू गिव अप अ थ्रोन, टू गिव अप अ थ्रोन जिसको बोलते हैं सिंहासन को त्यागना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और DESERT, डिजर्ट, इसको बोलते हैं डिजर्ट, नाउन के सेंस में इसका मतलब अबैंडन करना, छोड़ना। नहीं नहीं, नाउन नहीं, वर्ब के सेंस में अबैंडन करना, छोड़ना। लेकिन एक वर्ड है DESERT, नाउन के सेंस में आएगा तो डेजर्ट इसको बोलते हैं, जिसका मतलब रेगिस्तान है। और एक और होता है DESSERT, इसको डिजर्ट बोलेंगे, जिसका मतलब स्वीट्स होता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, डिजर्ट छोड़ना या त्यागना, और डिजर्ट भी एक और है DESSERT, स्वीट्स को बोलेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं। चलिए आगे की लाइंस देखेंगे कि बात क्या हो गई, यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहते हैं। आप इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है कि इंश्योर किया डेटा इन पब्लिक में, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अबैंडन टेक्निकल क्विक फिक्सेस, इसको छोड़ना चाहिए। दीज मेजर्स, मेजर्स मतलब एक्शंस होता है, दीज के साथ और दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल लगाएंगे। ये मेजर से कंज्यूम करता है पब्लिक फंड्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ को। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक होता है, एडजेक्टिव है, नाउन है। ये सारी चीजें वहां पे वो करता है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ इस वर्ड का मतलब होता है बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको कहते हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है एक तरह से कैपेसिटी बोलेंगे। वाइल लिविंग मेन सोर्स ऑफ इमिशंस इंटैक्ट, जो चीजें, इसको छोड़ते हुए जो मेन सोर्स ऑफ इमिशंस इंटैक्ट का, उसको छोड़ते हुए इस सारी चीजें पे ध्यान हो रही है। जो मेन सोर्स होता है, इंटैक्ट मतलब होल का होता है। द फोकस शुड बी ऑन इंटरवेंशंस इन पावर पे होना चाहिए, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट पे, कंस्ट्रक्शन पे, एग्रीकल्चर पे, विद टाइटर नॉर्म्स मतलब नियम कानून तगड़े होने चाहिए। रियल इन्फोर्समेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड रिटायरमेंट और रेट्रोफिटिंग और पॉल्यूटिंग प्लांट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक कंक्लूजन में बात कही जा रही है। सपोर्ट फॉर क्लियर फ्यूल्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज एंड क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए। ये नाउन हो जाएगा, IV वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, नाउन है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय जिसको बोलते हैं। फार्मर्स बर्निंग क्रॉप, जो जो किसान जो जला देते हैं क्रॉप उसको रेसिडेंस पे। दीज सोल्यूशंस विल टेक टाइम, ये सारे सोल्यूशंस टाइम तो लेंगे। टू मैनिफेस्ट, ये सारी चीजें दिखाने में। मैनिफेस्ट का मतलब होता है, कई मतलब मैनिफेस्ट के हैं। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई चीज को शो करना भी बोलेंगे। रेट्रोफिटिंग का मतलब एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अभी एक वर्ड था रेट्रोफिटिंग, लिख लेंगे।
एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, पुराने सिस्टम में नई चीजों को जोड़ने को रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। ये वर्ड लिखा आता है, इसका मतलब होता है एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इसको लिख लेंगे। मैनिफेस्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें टाइम तो लेगा, बट ओनली दीज सॉल्यूशंस विल टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब होता है कोई चीज क्लियर या कोई चीज डिस्प्ले करना, शो करने में। ओनली दे विल लीड टू लास्टिंग चैलेंजेस, वो लीड करेंगे चैलेंजेस को लास्ट करने में। एंड दे नीड टू बी बैक्ड बाय, नीड के साथ टू बी लगी, वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय करेजियस पॉलिटिकल विजन के साथ होना चाहिए, rather देन हैवी हैंडनेस। मतलब एक तरह से पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, करेजियस साहसी, इसकी तुलना में कि हैवी हैंडनेस होना। हैंडेडनेस मतलब होता है जैसे एक तरह से टेंडेंसी टू यूज ईदर राइट और लेफ्ट हैंड, मतलब वो चीजें हैं। एक तरह से किसी इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं हैंडनेस, हैंडनेस। मनमानी एक तरह से बोल सकते हैं, हैवी मनमाना है उसकी जगह पे। तो आपने देखा, इसके बारे में सारी बातें मैंने समझाई है। आइए दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। इस आर्टिकल में ये बात बताई गई कि उत्तर भारत के वायु प्रदूषण संकट को शासन की विफलता की बजाय कानून व्यवस्था के रूप में संभाला जा रहा है। इंडिया गेट का शांतिपूर्ण विरोध इस बढ़ती सार्वजनिक नाराजगी को दर्शाता है, खासकर उस मध्यम वर्ग में जो पहले व्यक्तिगत समाधान अपनाता था। इस आर्टिकल में जोर दिया गया है कि पूरे क्षेत्र का एयरस्ट मुद्दा है, मतलब एयर जो फैला हुआ वाली चीज है, जिसके लिए दीर्घकालिक दीर्घकालिक समन्वित और संस्थागत प्रयास जरूरी है। मतलब एक तरह से सबके साथ मिलजुल कर चीजें होनी चाहिए, न कि केवल मौसमी उपाय, तकनीकी तत्कालिक समाधान। ये अलग अलग एजेंसियों में फैली फ्रेगमेंटेशन की आलोचना किया गया है। CAQM, पीछे चर्चा थी इसके बारे में, और अपने मैंडेट को का कठोर प्रयोग करने और पारदर्शिता सख्त प्रवर्तन की मांग करता है। अंततः आर्टिकल में यह कहा गया कि स्थायी बदलाव राजनीतिक साहस से आएंगे, न कि प्रदर्शनकारियों का पर कठोरता से। जैसे कोई व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उस पर हम नियम कानून थोप देते हैं, क्यों डिमांड कर रहे हो, जेल में डाल दिए। इसके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए कि आखिर डिमांड क्या है। तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो सारे डिमांड कर रहे हैं, तो वे तो अच्छी चीज है ना। लोगों का डिमांड करना है सरकार से। यहाँ पे आर्टिकल में सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है कि आप कोई चीज को ना हमेशा उसको दंगा नहीं लेना है, वो अच्छे तरीके से डिमांड कर रहे हैं। आई होप आपने सेशन को समझा, एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।